अपने जीवन को हमें पूरा निर्दोष बनाना, और निर्दोष जीवन का जो सुख होता है ना, वो दुनिया की सारी दौलतों से बढ़ के है, सारी दौलतों से बढ़ के। ठीक है, भजन गाने वाले अच्छे अलग अलग तरह से भजन गा लेते हैं। मन लागो मेरो यार फकीर में, जो सुख पायो राम भजन में, ओम भजन में वो सुख नहीं, अमीरी में सारो दिशा जगीरी में। ये जिनके जीवन में दोष होते हैं ना, जरा सा कभी ना कभी तो अकेले रहोगे। रात को सोओगे तो सही, आंख बूंद करके, सपने में तुम्हें तुम्हारी आत्मा कोसेगी, सताएगी। इसलिए जीवन को निर्दोष बनाना। मैं ऐसे ही बैठा था तो 5-7 बातें कुछ ध्यान में आई, तो मैंने कहा सब बच्चों को बताता हूं। देखो, अब ये थोड़ा हमारा 50 साल के बाद थोड़ा हार्मोनल थोड़ा चेंज हो गया है, तो हमारा हृदय में कुछ, पहले तो हम पूरे अनाड़ी थे। पूज्य आचार्य जी कई बार आपको बोलते हुए, तो मैं आचार्य जी को बोलता हूँ, आचार्य जी हमारा अनाड़ीपन आप सबके बीच में मत बोला करो, एकदम पूरे अनाड़ी। तो हाँ, एक बात तो थी, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तो तब भी थी, लेकिन अब थोड़ा अंतर ये हो गया, अब उस पुरुषार्थ में ज्ञान, अर्थात अब चीजें साफ साफ दिखती हैं, कोई भ्रांति नहीं है किसी भी तरह की, न व्यक्तिगत जीवन को लेके, न धर्म अध्यात्म को लेके, न संस्था को लेके, न संगठन को लेके, न ध्येय को लेकर के। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज तक जो भगवान ने सेवा कराई कि मैंने क्या किया है। मैंने देखा लोग 50, 60, 70 साल सेवा करते रहते, बोलते हैं हम तो यूं ही धूल में लठ मारते रहे, ऐसे ही करते रहे, हमारे को आत्मसंतोष नहीं है। भगवान ने हमसे मिट्टी के एक धूल के कण उठाने से लेकर के ये हिमालय समान दिखने वाले वैश्विक कार्य योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन के करवा दिए, हमें पूर्ण संतोष है। जो भी किया, जो भी करवाया प्रभु ने, हम संतुष्ट, कोई संशय नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन ये जो हमको ये भक्ति और की पराकाष्ठा, प्रीति की पराकाष्ठा, गुरु भगवान की शरणागति, मैं करीब 20 साल तक तो गुरु के बारे में बोला ही नहीं। क्यों मैंने ऐसा, क्योंकि जो ट्रेनिंग हमारी हुई थी कि गुरुडम बहुत चला देश में, तो हम गुरु तत्व के बारे में बातें ही नहीं करते थे। लेकिन अब ये अनुभव में आया है कि बिना गुरु और भगवान की शरणागति के जीवन में हम पूरे सुखी भी नहीं हो सकते और जीवन में पूर्ण शुद्धता आ ही नहीं सकती। आध्यात्मिक अनुभूतियां तो गुरु और भगवत कृपा के बिना होती ही नहीं। देखो बच्चों, आप सबके पास डायरियां हैं, है ना? सन्यास की भी विशेष बनाई है डायरी, थोड़ा पेपर हल्का लगा दिया थोड़ा उसमें। आचार्य जी के कुछ चेले कंजूस बहुत हैं, तो कोई बात नहीं, तो आचार्य जी से पूछ के नहीं किया है काम, लेकिन वो सब थोड़ा सा सेविंग का नेचर रहता है, तो रहने दो। फिर भी देखो, अपने जीवन में कुछ बातें तय कर लो कि हमें श्रद्धा की पराकाष्ठा में ही जीना है। श्रद्धा की पराकाष्ठा होगी तो ज्ञान भी हो जाएगा, तुम्हें सेवा भी तुम्हारी हो जाएगी। पहले देखो, हमारा जीवन शुरू हुआ पुरुषार्थ से, हमको बहुत ज्यादा विवेक नहीं था, फिर उसमें ज्ञान का समावेश हुआ, और अब जाकर के 40-50 साल जब जीवन के बीत गए थे, तब जाकर के उसमें भक्ति का समावेश हुआ। तो हम इस मरुभूमि में, इन जीवन के जो मरुस्थल है ना, इन बीहड़ों में आपको नहीं डालना चाहते, इसलिए पहले ही से आपके हृदय में हम भक्ति का बीज बोना चाहते कि हमने जो जीवन में अनाड़ीपने से, या जो भी कहो, बस एक वेग था, प्रबल वेग पुरुषार्थ का, इसलिए हमारा तो ये जीवन निभ गया। गुरु परंपरा ये है कि पिछले जो सन्यासी हैं 5 साल तुम्हारे पुराने और 50 साल मेरे जोड़ लो, तो तुम सब 55 के हो गए हो।
तो तुमको कोई जब भी तुम्हारी सन्यास की आयु पूछे तो मेरी वाली जोड़ के बोलना। तो बोले तुम तो इतने साल के हो भी नहीं। तो बोले हमारा गुरु जी भी तो हमारे साथ में है। तो आचार्य जी फिर गुरु में तो पूरा ही अनुभव जुड़ गया ना। आचार्य जी सन्यास वाला तो अलग है, दीक्षा वाला, गुरु का अनुभव तो पूरा ही जुड़ेगा ना आचार्य जी। दीक्षा तो 25, वो भी 28 की जो भी जुड़ेगी, 30 हो जाएंगे। हाँ, अरे कब हम 30 की सन्यासी हो गए। अच्छा 19 को 30 के हो जाएंगे। अच्छा मेरे को तो ये संख्या में थोड़ी, मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा कमजोर है, सच्ची बात है। हम जब वो स्कूल में पढ़ते भी थे ना मैथ, तो उसने कितने 100 रुपए में भैंस खरीदी और 50 में बेच दी, कितने का नफा नुकसान। मैंने कहा भैंस ना खरीदी ना बेची, हमको क्यों पढ़ा रहे। वो इस तरह के मैथ वैसे पढ़ाते थे ना पहले बच्चों को, फिर वो तो हम ऐसे बच्चे थे, ऐसे सोचते थे। फिर वो विज्ञान के सिद्धांत समझते, धूल के किनारे प्रकाश कैसे दिखता है, उसमें धूल कण से कैसे दिखते हो। तो बचपन की कुछ कुछ बातें याद है। तो बच्चों ये बात कभी भी मत भूलना। एक आज का संदेश, फिर इसको विस्तार से कभी कहेंगे। गुरु परंपरा का मतलब है अपने आयु में गुरु की आयु और जोड़ लो, इतने तुम बड़े हो गए हो, इतने प्रौढ़ता से व्यवहार करना है ना। ये सबके लिए बात है। देखो बच्चों, ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा की यात्रा है। पहले मुझे लगता था यात्रा तो पुरुषार्थ से शुरू होती है, फिर लगता ज्ञान से शुरू होती है, क्योंकि हमने भी बहुत महापुरुषों का सत्संग किया है। एक महापुरुष की तो अभी 60-70 की उम्र हो गई है, वो ज्ञान के इतने बोझ तले दबे हुए अभी भी दुखी होकर घूमते रहते हैं, पूंछ ठाई घूम रहे पूरी दुनिया। क्या मतलब हुआ? उनको ऐसा लगता है बस ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। मैंने कहा भाई ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो श्रद्धा से ही होगी। और मैंने देखा जो जिनको ये ज्ञान का गुरूर चढ़ा होता है ना, उनको कोई कितना ही समझा ले, उनको ऐसा लगता है एक दिन ज्ञान का ऐसा विस्फोट सा होगा और आत्मा परमात्मा सारी सृष्टि का ऐसे प्रकाश हो जाएगा। ऐसा कहीं विस्फोट फूटने वाला, कहीं ज्वालामुखी फूटने वाला नहीं है ज्ञान में से, ऐसा विस्फोट सा होगा और उसमें आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ऐसे भ्रांतियां पाले बैठे हैं लोग। श्रद्धा सबसे बड़ा तत्व है। श्रद्धाम भगत से मूर्धनि यो यत श्रद्धा सएव श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर वो आगे यात्रा शुरू हो जाती, ज्ञान के बाद से श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। फिर आपको जब सम्यक बोध होगा, निर्भ्रांत बोध होगा, तो आपको कर्म में लगाएगा ना, तो कर्म भी आ जाएगा। तो यात्रा पुरुषार्थ से भी शुरू नहीं होती। यात्रा कहां से शुरू होती है? न ज्ञान से शुरू होती है, कहीं से भी। ये तप से भी शुरू नहीं होती। ये सब तप दीक्षा सारे बड़े बड़े जो व्रत है ना, ये बाद के हैं। तो यात्रा कहां से शुरू होती है बच्चों? श्रद्धा से। श्रद्धा ये प्रारंभ है यात्रा का। इससे सारे तत्व प्रकट होंगे। और तुम्हारी आयु कितनी है? अपनी आयु प्लस गुरु की, इतनी तुम्हारी आयु है। सन्यास की पूछे तो सन्यास की बता देना, वैसे पूछे तो वैसे बता देना। अच्छा, फिर सन्यास की 5-7 भ्रांतियां आज तो सूत्र रूप में संकेत करेंगे। फिर आज मैंने श्रद्धेय एनपी सिंह साहब से कहा, ये भी अब गृहस्थ में का पार करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का और एक सन्यासी का ही जीवन जी रहे। इनके लिए बहुत बहुत प्रणाम है हमारा। इसलिए मैं इनको श्रद्धेय कह करके संबोधित करता हूँ। मात्र आदर, मेरी आदत है ज्यादा आदर देने की, ये बात भी सही है। जो भी श्रद्धेय हैं, बड़े हैं। पहले हम सन्यासी को, गृहस्थों को श्रद्धेय नहीं बोलता था। ये लोगों ने ऐसी मन बस बना रखी है, सन्यासी बड़ा है। तो आदमी के जिसका ज्ञान, जिसका कर्म, जिसका चरित्र, जिसका आचरण, जिसकी सेवा बड़ी है, वो भी तो श्रद्धेय है ना।
तो मैं तो मुंबई में जाता हूँ तो वहाँ मैं पूज्य और श्रद्धेय मनहस बाबूजी को और पूज्य माता जी को भी बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको बच्चों की तरह हमारी सेवा की है और अपने बच्चों जितना ही हमको प्यार करते। तो उनको क्यों नहीं हम श्रद्धेय कहेंगे। अब जैसे हमारे पद्मसेन बाबूजी और प्रेम माता जी थे, आपस में कितना ही झगड़ा करते हो, लेकिन हमसे अत्यंत प्रीति करते, इसलिए हमारे लिए ये भी श्रद्धेय है। अब ये झगड़ा करने छोड़ दे तो पूर्ण श्रद्धेय हो जाएंगे। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनका। पिछली बार के हवन से इनको फल तो मिला, अब इस बार का भी फल पूरा मिलेगा बाबूजी आपको। ये श्रद्धा पूरी रखते हैं, दान भी पूरा देते हैं। मेरे से आते बोले मैंने आचार्य जी को दे दिया है, जो भी दान पुण्य करते हैं। इनका एक नियम है कि लगभग हर साल 50 लाख रुपए पतंजलि को दान देना है तो देना ही है। फिर मैंने इनके थोड़े थोड़े प्रतिबंध लगाए। पहले बहुत से पाखंडियों को, सुल्फइयों को, भंगड़ों को, कई बार कोई भी दरवाजे में आ जाए, बाबूजी के 2-4 बार पैर दबाए और थोड़ा ईगो मसाज करे तो उसको बोले ठीक है। फिर माता जी इसमें रोकती थी, तू क्यों झगड़ा करती, मैं दे रहा हूं ना। बोले नहीं देने दूंगी, तो पाखंडियों को देता, गुरु जी को दिया कर। तो इसके लिए माता जी का भी शुक्रिया कि इन्होंने काफी पाखंडियों से इनको बचा लिया। चलो ठीक है, तो चलो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। फिर तो देखो बच्चों, सन्यास को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां होंगी। उसमें सबसे पहली अंतिम भ्रांति कही है वैसे तो योग दर्शन में, बोलो, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भौमिक। बाकी तो चीजों से निकल जाता आदमी। मुझे आत्मदर्शन नहीं हुआ। फिर एक बोला मेरे से कोई आते हैं, मेरा आत्मदर्शन हो गया, मुझे सन्यासी बना दो। मैंने कहा बेटा फिर आपको जरूरत ही नहीं है मेरी, मैं तो जिनको आत्मदर्शन नहीं हुआ उनको बनाता हूं। आत्मदर्शन, भगवत दर्शन ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यह सत्य है। लेकिन आत्मदर्शन के 2 रूप है बेटा। व्यवहारिक रूप में आत्मदर्शन हो जाए, ये पहली सीढ़ी। मुझे सब में, आप सब बच्चों को जिनको मैं अपना शिष्य कह रहा हूं, उनके अंदर भी मैं अपने भगवान का दर्शन करता हूं, नारायण का दर्शन करता हूं। और ये मैं नहीं, मुझे तो बाद में पता लगा ये सब ऐसे शास्त्र की भी ऐसी परंपरा और गुरु भी ऐसा ही मानते हैं। पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी ने ऐसा बताया, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी ने ऐसा बताया। और ये जो साहिब दादा है ना, ये बहुत कुछ शास्त्र कोई नहीं पढ़े इन्होंने, अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि, लेकिन जो बात बता रहे थे वो इनकी बातें नहीं थी। वो जो योगी जी महाराज जी का फोटो लगा ना, उनकी बात थी। अब कितनी बात, अब हमने इतने शास्त्र पढ़े, बात और अनुभव की बात। वो पूरे गुणातीत सन्यासी थे योगी बाबा। वो हर संप्रदाय में होते हैं ऐसे महापुरुष। तो क्या बताया, गुणातीत कोई कैसा होता है, तो कोई फिजिकल उदाहरण कोई मिलता ही नहीं। बोले गुणातीत जीव जैसा होता है, उसमें कोई जीव लालची है, वो जीव के दुर्गुण तो सारी दुनिया ही बताती है ना। जीव गुणातीत इस अर्थ में होती है, झूठ भी बोलती है, सच भी बोलती है। उपनिषदों में कथाएं आती हैं, कान अच्छा बुरा दोनों सुनते हैं, आंख अच्छा बुरा दोनों देखते हैं, जीभ सच झूठ दोनों बोलती है, अच्छा बुरा दोनों खाती है, इसलिए पापी है। लेकिन ये गुणातीत इस अर्थ में है कि कोई जो भी चिकना खाया, नमकीन खाया, और खा करके 1-2 सेकंड ही उसका रस लिया और फिर अपना जो झेले, अपने शरीर झेले, ये गुणातीत रहती। एक अर्थ में बड़ा अच्छा उदाहरण है। और उन्होंने भी क्या बोला कल, नारायणी सेना। क्या बोला, तो योद्धा का भाव तो सन्यासी, जिसमें साहस वीरता नहीं होगी, सन्यासी बन ही नहीं सकते ना बच्चों। लेकिन वो नारायण की सेना है, सत्य के पथ पर चलने वाले। खैर, भगवान नहीं मिला ऐसा बोलना ही नहीं कभी भी। क्यों नहीं मिला भाई, सबसे भगवान नहीं मिला, उससे जो ऐसा बोलता वो सबसे बड़ा झूठा है। सारी सृष्टि भगवान का मूर्त रूप और सारी जगह भगवान है भरपूर, फिर कोई कहेगा भगवान नहीं मिला, इसका मतलब उसकी आंखें फूटी पड़ी है। इसका मतलब
उसका हृदय निष्ठुर है। वो दृष्टि चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए कि हम आंशिक रूप से तो देखना शुरू कर दे। आंशिक तो भगवत दर्शन हो ही जाता है ना। यो माम पश्यति सर्वत्र वासुदेवाः सर्वम ओम सर्वम खलु। तो कौन कहता है कि मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ? सबको आंशिक दर्शन तो हो गया, पूर्ण दर्शन भी हो जाएगा। यात्रा शुरू होगी ना तो मंजिल भी मिल जाएगी। क्यों परेशान रहते हो? मुझे आज तक एक बार भी ये नहीं हुआ कि मुझे भगवान का ऐसा वैसा दर्शन नहीं हुआ। अब मैं ऐसा वैसा कैसे बोलूं? कोई आकार, कोई प्रतिमा, कोई ऐसा ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा तो ऐसा, फिर जितने आकार है, लाखों करोड़ों तो अनंत आकार, तो अभी भी एक आकार और में भी दिख गया। या वो कोई, हाँ, कोई देवता के रूप में, कोई ऋषि के रूप में, कोई अवतारी सत्ताओं के रूप में भी भगवान के दर्शन होते हैं। तो यदि किसी को वैसी इच्छा होती है तो वैसे भी दिख जाते हैं, या तो जागते हुए दिख जाते हैं, और अभिप्सा हो तो स्वप्न में दृष्टांत हो जाता है। तो हो जाता है ना, जागृत में भी हो जाता है, और किस में हो जाता है? स्वप्न में भी। हाँ, खैर, तो ये कभी भी मत सोचना मुझे आत्मदर्शन नहीं हुआ। अभी सोचो, मैं आत्मा हूं, बोलो मैं शुद्ध हूं, बोलो मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। तो ये आंशिक रूप से तो दर्शन हो ही रहा है ना आपको। अभी किस, अब ढूंढो जहां, कहां है शरीर में काम, ढूंढो कहां है क्रोध, ढूंढो कहां है लोभ मोह अहंकार, ढूंढो कहां कोई विकार। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम मूलतः शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हैं। बस ये आंशिक है। इसको, इसकी पूर्ण अनुभूति होने में थोड़ा समय लगेगा। उस समय भी मैंने लिख रखा है, आज सारा हिसाब किताब लेके आया हूं, तुम्हारा बताऊंगा। तो ये हो गया। तो बस ये सूत्र बता दिए, फिर आगे विस्तार बाद में कहेंगे। हाँ, दूसरा, स्वामी जी और आचार्य जी की तरह मुझे वैश्विक सेवा देनी है, दुनिया में नाम कमाना है। तो बेटा, हमने नाम कमाने के लिए काम किया ही नहीं, हमने तो काम किया, फिर नाम हो गया। तो पूज्य आचार्य श्री की तरह और स्वामी रामदेव की तरह नाम कमाने के लिए, हमने नाम कमाने के लिए किया ही नहीं बेटा, ये सच्ची बात है। हमको तो जब काम बहुत किया तब दुनिया ने कहा कि आपका नाम हो गया, अभी आप वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो गए हो, फेमस हो गए हो। हमको फिर बहुत देर तक तो हमको ही विश्वास नहीं हुआ कि हम वर्ल्ड सेलिब्रिटी हैं। हमको सेलिब्रिटी की स्पेलिंग अभी भी नहीं आती। मैं बहुत झगड़े रहते हैं सन्यासियों में, क्या सारे संप्रदाय में द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत त्रैत। एक मेरे से बोले, मैं ना पूरा जीवन हो गया मुझे, मैंने त्रैत के बारे में लोगों को जानकारी देता हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ महर्षि दयानंद का। मैंने कहा, इसको उपदेश देने की क्या जरूरत है? सारी धरती दिख रही है, सारा ब्रह्मांड दिख रहा है, ये प्रकृति है, हम सब के बीच में आत्मा है, ये आत्मा है। और जो नहीं दिखने वाला एक समष्टिगत तत्व है जो अमूर्त रूप से दिखते रहे, परमात्मा है, इसको उपदेश देने की क्या जरूरत है? ये तीन तत्व ही सृष्टि में है, अद्वैत द्वैत नहीं है, इसका उपदेश देने की क्या जरूरत है? दिख रहे हैं ना ये। बोले, बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं तो यही करता रहा अभी तक, 40 साल हो गए इसी पर दूत पतंगर हो रखा है। त्रैत ही सत्य है, द्वैत द्वैत गलत है, और अद्वैत और द्वैत वाले उसी पर छोटा घुमा रहे हैं। एक दिन एक दक्षिण में विद्वानों की सभा हो रही, तो वो द्वैती थे, द्वैत मानने वाले, कि भगवान हमारा पिता है, हम उसके बालक हैं, हम बाप कैसे हो सकते हैं, हम द्वैत को मानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन मैंने कहा वो अद्वैत वाले गलत बात, अद्वैत झूठ, बहुत भयंकर, बिगड़ गए सब, एकदम खड़े हो गए सब। हम ऐसा अद्वैत 100% झूठ, वो इनके थे मध्वाचार्य जी वाले से। अरे मेरे को बड़ा भयंकर झगड़ा है। तो हमने ना एक पतली गड़ी बना रखी है, जब कोई ऐसा झगड़ा करे, महाराज बिल्कुल आप बड़े हो, ऐसे सिर झुका लो। जैसे वो कुत्ते की कहानी सुनाई ना आचार्य जी ने एक बार, कि गंगा यात स्नान के लिए निकला था दिल्ली से, वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर वो पड़ोसियों ने ऐसी मदद की, गाजियाबाद के बॉर्डर से लेकर के रुड़की तक 7 दिन की यात्रा 1 दिन में पूरी, और शाम को घर वापस 7 दिन की रोटी ले जाकर के अपनी कुतिया को दे दी। नहीं, कहानी बाद में सुनाएंगे आचार्य जी, थोड़ा आचार्य जी को कहानियों में बड़ा अच्छा, हमको सुनानी भी नहीं आती। मुझे ना कहानी थोड़ी बहुत आचार्य जी ने सुनाई तो एक आधी मैं सुना देता हूँ। बाकी मुझे वो आनंद स्वामी जी की किताब पढ़ी हमने, उसमें बड़ी कहानियां आती थी। तो फिर वो बाद में 2 बहनों की बातें, आचार्य जी की झोले में किताबें होती थी, 2 बहनों की बातें हैं, 2 मित्रों की बातें हैं,
महात्मानंद स्वामी की किताबें इन्हीं की झोले से उठा उठा के एक आदि हमने पढ़ी, हमको याद नहीं। हमको कहानियां, चलो द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत त्रैत ऐसी कोई भी बात करे ना, अपने को बोले जी देखो जी हम तो अभी इस अध्यात्म के रास्ते पर चल ही रहे, जितने भी सच होंगे अनुभव में आ जाएंगे, बाकी आप महापुरुष हो, अपनी तरफ से जब भी बात करनी हो तो हम त्रैत की बात करते हैं। भाई जो दिख रहा है ये प्रकृति है, शरीर में जो नहीं दिखता वो आत्मा है, और इस पिंड में जो नहीं दिखने वाला तत्व है वो, और ब्रह्मांड में जो नहीं दिखने वाला तत्व। तो तीन चीजें हमें अनुभव में आती है। बाकी तो आप महापुरुष हो भाई, आप इनके पार भी जाकर के देख ले हो तो अपने को झगड़ा ही करना, इन मान्यताओं के नाम पर झगड़ा नहीं करना, अपना मंतव्य सीधा रखना। चलो, तो ये एक समग्र दृष्टि वाला जो ना मामला है ना, इसको अपना के रखना बेटा। और वैराग्य क्या है? अब जैसे हमसे ना बहुत प्रश्न पूछा तो हम तीन तरह से उत्तर देते हैं। मैंने कहा, जैसे मेरे आंदोलन के समय मेरे से पूछते थे, यू आर नॉट ए सन्यासी। मैंने कहा सन्यासी की परिभाषा 10 जनपद से तय नहीं होगी, सन्यासी की परिभाषा सन्यासी बताएगा। ये तो वीरता से उत्तर देता है। सन्यासी की परिभाषा सन्यासी देगा, ये राजनेता तय करेंगे हु इज द मॉन्क और सन्यासी सेंट एंड हु इज नॉट। आप कौन होते हैं तय करने वाले? राजनेता तय करेंगे सन्यासी की परिभाषा। मैंने कहा सन्यासी का परिभाषा है मुक्त संगा अनहम्मादि। सन्यासी की परिभाषा अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करो दिया स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाकरी। कई सन्यासियों को बहुत करंट लगता है वन में, नहीं हम अग्नि को नहीं छूते। तब ऐसे भी सन्यासी हैं जो अग्नि को नहीं छूते, ऐसे भी सन्यासी हैं जो चोटी रखते हैं, ऐसे भी सन्यासी हैं। स्वामीनारायण परंपरा के सारे सन्यासी चोटी जनेऊ रखते हैं और आप लोगों की चोटी जनेऊ का विसर्जित करते हैं। तो अब आप ये प्रश्न कर आता है आपके मन में? नहीं आता। बोले गुरुजी का चोटी विसर्जित कर रहे, जनेऊ विसर्जित कर रहे तो करते हैं। किसी के मुंड मूड़ते हैं, जैसे जैनियों में मूड़ते हैं, बौद्धों में मूड़ते हैं, आपके तो नहीं मूड़ते हमने। आपकी क्यों काटते हम चोटी? क्योंकि महर्षि दयानंद की काटी थी इसलिए काटते हैं। हमारे ऐसे ये परंपरा है, जनेऊ भी विसर्जित हो जाती है। ऐसे सन्यास में ऐसे रेफरेंसेस भी मिलते हैं। बेटा सन्यास की 100 तरह की परंपराएं हैं, कपड़े वालों की भी हैं, दिगंबरी वालों की भी हैं, श्वेतांबरी वालों की भी हैं, काले कपड़े वाले भी नाथ संप्रदाय में होते हैं। कुछ के कोई कपड़े ही नहीं होते, जैसे हमारे ये उदासी हैं, उदासियों में आचार्य कोई कपड़े की मर्यादा नहीं, कैसे भी पहन लेते, कैसे पहन। नाथों में भी ज्यादा नहीं है, अब तो थोड़ी बहुत हो गई ना। बोले जो गिड़ो है, जो मन में वो करे, उल्टो चाला है, जिधर दुनिया चाले वो तो उल्टो चाला है वो जोगी नाथ महाराज। फिर उसमें ज्यादा उल्टे चलने लगे, दारू भी पीने लगे थे, बाद में सुलभा भी पीने लगे, भांग भी खाने लगे, कुछ ब्याह भी करने लग गए, कुछ और उल्टे पुल्टे भी काम करने लग गए। ये तो योगी आदित्यनाथ जी के नाथ परंपरा में एक बड़ा, एक तो उधर उन्होंने इस गौरव बढ़ाया और उधर से चांदनाथ जी ने अबोर। ये 2 बड़े स्थान है नाथों के। धन्यवाद दोनों महापुरुषों को। चलो, तो अलग अलग परंपराएं बेटा, अपने ये गुरु परंपरा के ना। देखो आप कहेंगे ये क्या होता है? अरे कितने माँ बाप होंगे धरती पर, किसी के पढ़े लिखे, किसी के अनपढ़, किसी के गोरे काले चिट्टे नाटे मोटे कैसे भी। हाँ, हमारे जैसे माँ बाप हमारे हैं। जैसे अपने माता पिता पर हमको कोई प्रश्न नहीं आता, ऐसे ही अपनी गुरु परंपरा पर हमको कोई प्रश्न नहीं आना। बात खत्म। इसमें कोई ये तर्क वाला विषय नहीं है, ये श्रद्धा वाला विषय है। हमारी ये परंपरा, बस ऐसा मानते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं। ये मेरे माँ बाप क्यों बने, इसका क्या उत्तर है? मैं इनके कोख से क्यों पैदा हुआ, जिससे हो गया मैं, उसमें मेरी कोई भूमिका है? किसी ने, हमारी ये परंपरा है, बस मानते हैं। तो सन्यास में 2 रास्ते हैं, इसको विस्तार से कभी कहेंगे। सब कुछ छोड़ के सब कुछ पाना, और सब कुछ अपने लिए नहीं, सब कुछ सबके लिए, बस। तो ये इसका, क्योंकि आचार्य जी ये ने मेरा उपदेश बहुत सुना हुआ है, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखम अस्ति, बस। तो इसका फिर विस्तार से कभी कहेंगे। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक बात समझ में आई, आपको भी बोली थी वो बात। सात्विक राजसिक तामस, सत्व रजस तमस, इनकी भी, सत्व भी 3 तरह का होता है।
और रजस और तमस भी 3 तरह का होता है। रजोगुण भी सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह का होता है। सत और तमोगुण भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह का होता है। तो अचानक मेरे दिमाग में बात आई, अनुभव में भी आई, उदाहरण भी दिखे। जैसे हम बैठे हैं ध्यान में, यदि हमारे अंदर सात्विक तमोगुण नहीं होगा तो बैठे ही नहीं सकते। यदि हमारे अंदर सात्विक तमोगुण होगा तो नींद ही नहीं आएगी। सुसुप्ति, गाढ़ निद्रा। और फिर जिसमें सपने में लड़ाई झगड़े करते हो ना, उसको ठोक दिया। एक दूसरे को बॉक्सिंग करते हो ना, ये रजोगुण वाली निद्रा है। और जिसमें मतलब परिणाम को बिना सोचे और हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार में लोग रहते हैं ये। और अति निद्रा, दिन में भी इधर योग चल रहा है और कुछ जाकर के कमरे में सो गए, यज्ञ चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो ये क्या है? तामसिक तमोगुण। खैर, ऐसे ही सात्विक रजोगुण क्या है? यदि क्रिया नहीं होगी ना, क्रिया के तो फिर आपकी सेवा कैसे होगी? तो जितनी भी सेवा है ना, जितनी भी सेवा है, जितना भी परमार्थ है, ये सब सात्विक रजोगुण है। फिर ये राजसिक, ये राजनेताओं का है ही। तो जो सत्व की जो मात्रा है, सत्व की मात्रा के आधार पर, हाँ, सत्व की, हाँ, वो आते जो पृथक गुण तो है ही वो, लेकिन ये तो सब परस्परता में चल रही है ना सारी सृष्टि आचार्य श्री। तो अच्छा, कुछ लोग, हाँ, इसके जीवन में बहुत गतिशीलता है, इसका प्रकाश मंद पड़ जाएगा, अच्छा नहीं मान्यताएं घड़ते रहते हैं, इन चक्करों में मत पड़ना। खैर, और सब महापुरुषों के जीवन में देश काल समय परिस्थिति के अलावा कोई प्रधान तत्व को लेकर के, अब जैसे मैंने सुबह कहा, ज्ञान प्रधान है, ये कर्म प्रधान है, साम उपासना प्रधान, तो वहां कोई विरोध थोड़ी ना है ज्ञान का या उपासना का या कर्म का, एक दूसरे में परस्परता में सब चल रहा है। खैर, तो ऐसे निर्भ्रांत होकर के, और कोई भ्रांति आ भी जाए तो मान्यताओं के नाम पर, मैंने कुछ बच्चों को रोते बिलखते देखा 8-10 सालों में, स्वामी जी आप ऐसा कहते हो, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। और एक घर में तो भाई 2 खूंटे नहीं ठोके जा सकते, दो मान्यताएं, 2 विचार, 2 अधिष्ठान, 2 सिद्धांत, 2 नहीं चलते। तो अपना एक ही सिद्धांत है कि भाई अपने को ग्राह्यता तो सबसे लेनी है। पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है जहां सारे संप्रदायों का सम्मान है, सारे गुरुओं का। हम कहते हैं हम पूरे भारत बोध के साथ चल रहे हैं। सनातन बोध में हम एक शब्द और डाल दिया, पूरा भारत बोध, ऐसा। तो ये कुछ बातें सार रूप में आज बोल दी, विस्तार में फिर सत्संग करते रहेंगे। रविवार का सत्संग अनिवार्य करना है। यज्ञाग्नि जैसे अखंड रहती है ना, ऐसे आपके भीतर ज्ञान की अग्नि, श्रद्धा की अग्नि में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, नाम का प्रकाश, इस स्वाध्याय का प्रकाश होता रहना चाहिए।